जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौकफ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। चार रोज़ा जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को धमकाया या झुका नहीं सकता। भारत खिते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में सागजार ने कहा कि भारत आवी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मअतल नहीं किया जा सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी ज़रूरी है। हम एक बाइज़्ज़त और बावकार अमन के ख्वाह हैं। पंजाब असम्बली में 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैनशिप से हटाए जाने वालों में अंसर इकबाल, साइमा कंवल, एहसन अली, राय मुर्तज़ा शामिल। अल-यमीन गनापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाक पतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध को पैगाम कहा कि जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए सुआत से 80 लोगों को बचाया गया। दरियाए सुआत कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फ़र्द का जवाब देना नहीं चाहता। शर्जील मेमन ने स्वात वाक़े को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली करार देते हुए कहा कि केपी का वज़ीर आला और ना इंतज़ामिया चाहती होगी कि लोगों की जानें जाएं। हो सकता है कि लोगों को बचाने की कोशिश की गई हो। एक एक मासूम जान कीमती है मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग से वफाक या पंजाब हुकूमत में शमूलियत की दावत मिलने की तरदीद। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग से दावत मिली तो पार्टी इसी गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि केपी हुकूमत ने दरियाए सुआत में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। सियासी गिद्ध ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। असमा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को स्नार्किल की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टैंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। मुतासरा इमारत के रिहायशियों का कहना है कि टैंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अर्सा पहले रिहायशियों ने इमारत की मुरम्मत कराई थी। छत गिरने से माली नुकसानात हुए हैं मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले तमाम अफराद महफूज रहे। हुक्काम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब भर में रवा साल मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाम बहक हुए। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PTMA ने मानसून अलर्ट फेक शीट जारी कर दी। DG PTMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी है। आटक में शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद दफ़ा 144 नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने भी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। इमरजेंसी की सूरत में टूरिज्म हेल्पलाइन 1422 पर रब्ता किया जा सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा में दरियाओं में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी पर अमल दरामद कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। लोअर दीर में दरियाए पंचगोड़ा में लोगों को दरिया में जाने वाले रोकने वाला कोई नहीं। दरिया में कायम तजावुजात पानी के रास्तों में रुकावट। जिला इंतजामिया ने बास होटल सील और कुछ को नोटिस जारी कर दिए। नौशहरा में भी दरिया में नहाने पर रोक टोक बराए नाम है। कराची की इंतजामिया की समुंदर में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समुंदर में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समुंदर में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने के इक़दाम ना होने के बराबर। गुजरांवाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जान बहक हो गईं। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस एहलकार के मुताबिक बेटी की सालगिरह के मौके पर मकामी शॉप से पिज्जा मंगवा कर खाया था, जिससे सबकी हालत बिगड़ी। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। पिज्जा मुज़र सेहत होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध में रवा साल डेंगू से पहली हलाकत रिपोर्ट। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 24 साल का मरीज 2 रोज से सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल कराची में वेंटिलेटर पर था। रवा साल सिंध भर में डेंगू के 295 जबकि कराची से 260 केस सामने आए। सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां काबू करने के लिए महकमे सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। कहा कि बारिश और मौसमियाती तब्दीली से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत केस मैनेजमेंट, तशखीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। महकमे सेहत की तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त। और अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुक्काम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम का सिर्फ कुछ महीनों तक पीछा किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुक्काम जानते हैं कि जौहरी तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है।